नमस्ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरं नवनीरधावं पीताम्बराधरणं फलाधराष्टम् पूर्णेन्द्र सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अतुलितबलधाममहिमशैलावदेहं धनजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सब सुखी बसे संसार में दुखिया रहे न कोई ये अभिलाषा है गोविंद हम सबकी पूर्ण हो। हाथ जोड़ बिना भक्तवांछा कल्पतरु विननित पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की वार्ता में यहाँ जितने भी विप्रदेव हैं जो विराजमान है हम सभी को कोटि कोटि वंदन। सरस्वती पुत्र सभी संगीत कलाकारों को कोटि कोटि वंदन। और जितने भी भगवत प्रेमी यहाँ विराजमान हैं जिनके हृदय में मेरे मन ठाकुर जी वास करते हैं उन सभी को कोटि कोटि वंदन। जय श्री राधे।
जय श्री कृष्ण। आज कथा के चतुर्थ दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं। कल कथा को विश्राम दिया था। भक्त प्रहलाद की कथा आपको श्रवण कराई थी। हर परिस्थिति में मैंने कल बताया था आपको, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर परिस्थिति में सम रहना सीखिए। जैसे गाड़ी के दो पहिए होते, ऐसे ही सुख और दुख हमारे जीवन में साथ चलते हैं। परंतु मनुष्य कलयुग में बड़ी ये विडंबना है कि मनुष्य के जीवन में जब संकट आता है तो भगवान को याद करता है। हाथी को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, परंतु कहते हैं महाराज जिसका कोई नहीं होता उसका मेरा मुरली वाला होता। भगवान ने सोचा भाई गरुड़ से कहा जल्दी चलो, हमारा भक्त है और वो संकट में है, जल्दी चलो। कर्ण को अभिमान हो गया कि भगवान का मेरे बिना काम नहीं चलता, देखो भगवान मेरे ऊपर बैठ के चलते हैं। भगवान ने सोचा इसका अभिमान पहले दूर कर दो। भगवान ने एक अंगूठे का पैर रखा, पैर का अंगूठा रखा गरुड़ के ऊपर और कहा उड़। गरुड़ ने कहा प्रभु क्यों मजाक करते हो, बैठो तो सही तरह से। नहीं नहीं ऐसे ही चलो, आज हम ऐसे ही चलेंगे। गरुड़ ने महाराज खूब जोर लगा लिया, पसीने पसीने हो गया पर तनक उड़ नहीं पाया। भगवान से क्षमा याचना करने लगा, प्रभु क्षमा कर दो। कि गरुड़ तेरी क्या औकात है कि तू मुझे लेकर के उड़ सकता है, वो तो मैं तुझे लेकर के उड़ता हूं। तो भगवान के सामने अभिमान नहीं चलता, आप कितना भी अभिमान कर लीजिए। भगवान को तो केवल कैसा मन होना चाहिए आपका कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। बिल्कुल निर्मल मन, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। वो मन होगा तो भगवान स्वीकार करेंगे महाराज। अब कहते हैं भगवान हमारे हृदय में आकर के बैठते नहीं, कभी भगवान हमारी सुनते ही नहीं। दिन और रात गा रहे हैं अब तो आजा, अब तो आजा। भगवान आए कहां से, तुम्हारे जब हृदय में जगह होगी तभी तो आएंगे। हृदय में तो छल कपट राग द्वेष ईर्ष्या ये सब बैठे हुए हैं। अब घर खाली होगा तभी तो कोई आके बैठे हैं। पहले अपने मन को निर्मल कर, तब भगवान का आगमन होता है। गरुड़ ने कुछ नहीं पुकारा भगवान को, गजेंद्र ने कोई शब्द नहीं पुकारा महाराज। जब भगवान को गरुड़ पे आते हुए देखा तो केवल गा शब्द निकला मुख से। इतनी देर में तो भगवान आ गए थे। शादी माला मिली, प्रसाद में माला मिली भगवान की। दुर्वासा जी सीधे पहुंच गए इंद्र के पास में। इंद्र के पास में पहुंचने के बाद में इंद्र ने खूब खातिरदारी करी, भोग प्रसाद खिलायो। तो इंद्र से प्रसन्न होकर के वही माला जो भगवान ने दी थी, वही माला इंद्र को दे दी। इंद्र ने वो हाथी को दे दी और हाथी ने क्या किया, उस माला को चरणों में डाल दिया। परिणाम क्या हुआ, पूरी त्रिलोकी को दैत्यों ने छीन लिया। दर बदर डोलने लगे महाराज, भटक रहे हैं। भगवान के पास में पहुंचे कि प्रभु हमारी रक्षा करो, दैत्यों से युद्ध नहीं जीत सकते हम। क्योंकि शंकराचार्य जी के पास में एक संजीवनी बूटी थी महाराज,
जो भी दैत्य मरता है उसको संजीवनी बूटी खिला देते और जीवित हो जाता। अब देवताओं के पास में कुछ नहीं। युद्ध में जब देवता मरने लगे तो भगवान के पास में पहुंच गए कि हे नाथ हमारी रक्षा करो, हे गोविंद हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा भाई ऐसा करो, तुम समुद्र मंथन करो और समुद्र मंथन जब करोगे अमृत निकलेगा, उसको पी लेना, अमर हो जाओगे। कि महाराज समुद्र मंथन कैसे करें हम पे तो नहीं हो पाएगा। देखो समुद्र मंथन अकेले नहीं कर सकते, ऐसा करिए दैत्यों को भी, दैत्य भी तुम्हारे भाई हैं, बहुत मतलब के लिए तो भैया गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तुम दैत्यों को अपने साथ में मिला लो और समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन करोगे तो उसमें अमृत निकलेगा, उस अमृत को पी लेना। अब समुद्र मंथन के लिए महाराज प्रारंभ कर दिया और समुद्र मंथन के लिए क्या किया, कालिया नाग को तो रस्सी बना लिया और मदुराचल पर्वत को रई बनाया। अब जैसे समुद्र मंथन प्रारंभ किया तो पर्वत धंसने लगा। दौड़े दौड़े भगवान के पास में गए कि प्रभु पर्वत धंस गया, समुद्र मंथन तो हो ही नहीं रहा। भगवान ने कहा भले आदमी एक बात बताओ, तुम जब समुद्र मंथन करना प्रारंभ किया तो गणेश जी महाराज का नाम लिया था क्या? भाई कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है। तुमने लिया कि वो तो नहीं लिया, तो कार्य सिद्ध कैसे होगा? जाओ पहले गणेश जी से आज्ञा लो। देवता लोग गणेश जी के पास में पहुंचे। जब गणेश जी महाराज के पास में पहुंचे, महाराज गणेश जी उस समय क्या खा रहे थे? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, सब काम हो रहा है, आपकी कृपा। सभी हाथ ताली से बजाते हुए, जिसको विश्वास है मेरे ठाकुर पर, उसकी कृपा से मेरा सब काम चल रहा है। हरि बोल। पता नहीं कैसे कोई बदलाव, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। सब दुनिया वाले हैरान में भाई इसका काम चल कैसे रहा है और उसको पता नहीं किसके सहारे चल रहा है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है।
चीज की कमी तुम साथी हो जो मेरे, इस चीज की कमी तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। किसी चीज की अब मुझको परवाह भी नहीं तेरी प्यास दाता तेरे हो रहा हूँ रात की प्यासे अब पार हो रहा रात की प्यासे सब काम हो रहा की कृपा से शिवा अब काम हो रहा रात की कृपा से सब काम हो रहा आपकी कृपा से सब काम हो रहा करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया ओ करते हो तुम कन्हैया प्यारे करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम ही हो रहा है तेरा की कृपा से सभी काम हो रहा है आपकी कृपा हाथ उठा करके कह दीजिए भगवान से ओ मेरा की कृपा से सब काम हो रहा है आपकी कृपा से सब काम हो रहा करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया ओ करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम ही हो रहा है तेरा की कृपा से सब काम हो रहा है आपकी कृपा से सब काम हो रहा बोलिए भक्ति वत्सल भगवान की। बड़े क्रोधित हुए, ना चाहते हुए शर्याती राजा को अपनी पुत्री का विवाह चैवन्य ऋषि के साथ में करना। अपने पति की बहुत सेवा की। अश्वनी कुमारों ने आकर के चैवन्य ऋषि की दोनों आंखों को ठीक कर दिया। पहले भी महाराज डॉक्टर देवताओं के अश्वनी कुमार थे। ये प्रक्रिया तब से चली आई। वैज्ञानिक कहते हम, तुम क्या खोज करोगे, हमारे ग्रंथों को उठा के देखो। इसी वंश में आगे चल करके महाराज सूर्य वंश में एक प्रतापी राजा हुए नवक, नवक के नाबाग, नाबाग के हुए अमरीश। कि अमरीश महाभागा एक पूरी पृथ्वी के सम्राट राजा अकेले हैं अमरीश राजा। अमरीश राजा को थोड़ा सा भी अभिमान नहीं मानना चाहिए। और आपको स्पष्ट बता दूं, अमरीश राजा जो है 81, प्रत्येक 81 महीने में कै एकादशी आती हैं? 2 एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की। दोनों एकादशी निर्जला करते हैं, दोनों एकादशी।
अच्छा एकादशी कौन कौन करते हैं? चलो संख्या तो है थोड़ी सी। सनातनियों को, वैष्णवियों को एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। कोई व्रत करे ना करो, सोमवार का, मंगल का, वैभव लक्ष्मी का, फलाने का ढिकाने का व्रत करो ना करो, वैष्णवों के लिए केवल हमारे प्राणों में एकादशी व्रत का ही मातम श्रवण करने को प्राप्त होता है, और कोई व्रत नहीं है। बाकी तो ये सब अपने अपने मन से मानसिक कल्पना है कि भैया सोमवार का करो भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे, बृहस्पतिवार का करो तो बृहस्पति जी प्रसन्न हो जाए। वो एक अलग प्रसंग है। केवल हमारे शास्त्र जो अनुमति देते हैं वो एकादशी के व्रत की, इतना पवित्र एकादशी का व्रत। और निर्जला करते हैं अमरीश ऋषि। आजकल तो निर्जला एकादशी आती है, पूरा निर्जला करते हो आप? कौन कौन करते हैं? हाँ। तो बड़ी बूढ़ी करे बेचारी, कहते हैं ना पुराने चामरी फारों में। अच्छा, करवा चौथ को व्रत कौन कौन करे? अब आगे वाले इनको हाथ गए, जोर से बोलना पड़ेगा। करवा चौथ को व्रत निर्जला करो। हम कभी कभी जब जाते हैं सुनते हैं महाराज, करवा चौथ का व्रत जो होता है निर्जला रखा जाता है। निर्जला का मतलब रात्रि के 12 बजे के बाद चंद्रमा का अर्घ देने तक कुछ नहीं खाए। पर अब क्या होता है, प्रातः 5 बजे तो चकाचक खामे, और खाने के बाद में फिर पतीन पे एहसान पूरे दिन, और उसके बाद में शाम को जब कथा सुन लेंगी फिर चाय, और वो तो खैर अलग खर्चा है। उसके बाद चाय, फिर भी पति को ठुमका महाराज, आहा तुम्हारे लिए व्रत करा है, और कोई बात फिर मनमानी, यदि नेकलेस ना लाए, साड़ी ना, तोड़ने की तो बहुत दूर की बात, तनक भी हिला नहीं सके महाराज, कोई भी तनक भी नहीं हिला। प्रभु श्री राम का जब आगमन हुआ तो राम जी ने जितनी देर में पलक हमारी गिरती है ना महाराज, इतनी देर में तो उसके उठा करके 2 टुकड़े कर दिए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। आज राजा जनक बड़े प्रसन्न हैं महाराज। प्यारी किशोरी जी औरस पुत्री नहीं है राजा जनक, क्योंकि वह मिली थी। जैसे भगवान अवतार लेते हैं ऐसे लक्ष्मी अवतार लेकर के आती हैं, परंतु अपनी पुत्री से ज्यादा मानते थे किशोरी जी। आज जनक जी के नेत्र सजल हो गए। अयोध्या में पत्र भेज दिया, बारात लेकर के आ रहे हैं राजा दशरथ। बड़ा सुंदर अवसर महाराज। प्यारी किशोरी जी बलमाला लेकर के आ रही हैं, पीछे से सखियां चल रही हैं। श्री राम के हाथ में भी बरमाला। अब प्यारी किशोरी जी माला लेकर के खड़ी हैं। अब राजा जनक झुके तो माला पहनाए। बड़ा सुंदर पल है महाराज। प्रभु श्री राम ने कभी झुकना सीखा नहीं, वो झुके कैसे? सभी सखियों ने कहा ऐसा करो भैया, थोड़ा सा झुकवा दो। इशारा किया राम जी से, राम जी तो झुके नहीं। विश्वामित्री जी के पास में गए राजा दशरथ जी, यहाँ भी कह दो थोड़ा सा झुक जाए तो हमारी लाली के हाथ दुख रहे, कितनी देर से खड़ी है। विश्वामित्री जी कहने लगे देखो भाई, हमारा काम था धनुष तोड़वाने का, वो हमने तोड़वा दिया। अब ये तो बच्चे ही जाने, और हास्य बने तो विवाह में होता ही है। चलता रहा, काफी देर हो गई तो प्यारी किशोरी जी ने लक्ष्मण जी की तरफ इशारा किया कि आप ही कुछ कर सकते हो। अब लक्ष्मण जी को जब भाभी माँ का आदेश मिल गया तो अब क्या किया जाए भाई। तो लक्ष्मण जी ने दिमाग लड़ाया, क्या करूं, जाकर के भगवान के चरणों के आकर के साष्टांग प्रणाम लगा दी। और जैसे प्रणाम किया तो राम जी उसको उठाने के लिए जैसे झुके तो सीता जी ने माला डाल दी।
उस आंगन के मैं गुड़िया तेरे आंगन की जाऊंगी बैठ के डोली जाऊंगी बैठ के डोली साजन के मैं गुड़िया तेरे आंगन के मैं गुड़िया। उस समय महाराज कोई पत्थर दिल वाला भी क्यों ना हो, वो क्षण एक ऐसा होता है वो पत्थर दिल भी रोने लगता है। मती रो माता क्यों रोती है, मती रो माता क्यों रोती है। माँ को धीरज भांगती है बेटी और कहती है माँ से, माँ मती रो माता क्यों रोती है, पराया धन होती बेटी पराया धन होती हो धन मानिया निर्धन की हो धन मानिया निर्धन के मैं गुड़िया तेरे आंगन के मैं गुड़िया तेरे आंगन के मैं गुड़िया। जाऊंगी बैठ के डोले जाऊंगी बैठ के डोले साजन के मैं गुड़िया तेरे आंगन के मैं गुड़िया मैं गुड़िया। मुझे तुम रुलाओ बाबुल माँ की धीर भगाओ रो रो करियो हमें ना रुलाओ बाबुल माँ की धीरे बंधाओ रो रो करे ना मुझे तुम रुलाओ कसम तुम्हें मेरे असुवन की कसम तुम्हें मेरे असुवन के मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया। बन कर रहना सदा तू कन्हैया। मैं द्रौपदी सी तेनू भैया सदा बन करे मेरा कन्हैया।
बन के रहना मेरा खबैया। लाजे तो रखे ना रखियने के मैं गुड़िया तेरे आंगन की। जाऊंगी बैठे मैं जाऊंगी बैठ के डोले साजन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की। मैं गुड़िया तेरे। कि भरत का राज्याभिषेक हो और राम जी को 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हो। चाहे और हमारे हनुमान जी महाराज बड़े दयालु कृपालु महाराज। हनुमान जैसा दयालु तो जीवन में कोई हो सकता ही नहीं है। हर देवता का अपने अपने युग में प्रताप रहता है, ध्यान दीजिए। किसी का राम जी का तो रहा सतयुग त्रेता युग में, कृष्ण का द्वापर में प्रताप, परंतु हनुमान जी महाराज कि चारों युग परिस्ताप तुम्हारा और हे परिषिद्ध जगत उजियार। केवल हनुमान जी महाराज जिसका चारों युग में प्रताप चलता है। हनुमान जी महाराज का पाठ सुंदरकांड पाठ, और आज तो वैसे ही सुंदरकांड पाठ प्रातः वेला में हुआ था। हनुमान जी का पाठ जिस घर में होता है उस घर में कोई कष्ट नहीं आ सकता, मैं लिख के देता हूं। और बड़े दयालु कृपालु है महाराज। एक कथा याद आ रही है, सुना दूं? हाँ, सुना दूं? हाँ। ओ मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। खुले? हाँ, लग तो रहा है।
और ओ राम झूलेंगे तो पल ना झुलाओगी, राम झूलेंगे कब आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के भाग जाए खुल जाएंगे, राम आएंगे। तेरी झोपड़ी के भाग आगे खुल जाएंगे, राम आएंगे। हरि बोल, जय हो। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, रुचि भोग लगाऊंगी। ओ मैं तो महाराज हथकड़ियां खुल गई, सबरे कारागार में जितने भी सैनिक थे सब सोते चले गए और गोकुल जा रहे हैं महाराज वसुदेव जी। यमुना महारानी उफान पर हैं। यमुना महारानी देखना चाहती है कि हमारे नन्हे से पति कैसे दिखते हैं, परंतु बाबा की दाढ़ी जैसी दिखी तो नीचे हो गए, रास्ता दे दिया। गोकुल में जाकर के नंद रानी यशोदा मैया को वहां सुला करके सीधे पुनः लौट आए। जैसे ही कारागार में जेल में प्रवेश किया, जितने भी सैनिक थे सब उठते जा रहे हैं, ताले लगते जा रहे हैं और ताले लगते गए महाराज। गोकुल में चलते हैं। गोकुल में क्या हुआ है वो हम वितरण करते हैं यहाँ से महाराज श्री जी। तो वो भी आप दान पुण्य जो भी करना चाहते हैं, मंगवाना चाहते हैं, लाना चाहते हैं तो महाराज जी से आकर के एक बार मिल लें। और कल शाम को ही बटेंगे महाराज, बच्चों को जो वितरण होगा सुबह 10 बजे। तो सब अपने अपने यहाँ से खूब 56 भोग बना के भी लाना और महाराज जी के लिए अवगत करा के भी जाना। कोई 56 भोग का प्रसाद भी कराता हो ब्राह्मणों का, संतों का, तो वो भी उस दान पुण्य जो भी करना चाहे वो महाराज जी से मिले। यजमान थे आज, वो ऊपर आ जाए, पहले लाला को वहाँ पे बधाई करवा पूजन, उसके बाद व्यासपीठ का और फिर सभी संत ब्राह्मणों का बधाई करवा करके पंडित जी में और बज रही आज बधाई। आगे से हट जाओ, आगे से हटो अभी। बोलो नंद के लाला की। हरि बोल। बज रही आज बधाई, बार बधाई। नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, चमत्कार सा हो गई बात निराली, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की नाड़ी हो गई काली, रात रात में नंद बाबा
नंद झुके अंगना में बधरई आज बधाई नंद झुके अंगना में। धीरे धीरे से आप लोग आते रहेंगे और जो माताएं दर्शन कर चुकी हैं वो पीछे की तरफ चली जाएं। जो माताएं कूदे धूम मचावे मीठी बोले नंद झुके अंगना में बजरई आज बधाई नंद झुके ओ सौ सवार बधाई लोगो सौ सवार बधाई लोगो लाख बार बधाई नंद झुके अंगना में बजरई आज बधाई नंद झुके अंगना में बजरई आज बधाई। नंद झुके अंगना में बजरई आज बधाई नंद झुके अंगना बजरई आज बधाई। सौ सवार बधाई लोगो सौ सवार बधाई लाख बार बधाई नंद झुके अंगना में बजरई आज बधाई नंद झुके अंगना में बजरई आज बधाई। अच्छा, लाला के आने की खुशी किस किस को है? सबको ही है ना, तो फिर झूमते हुए हाँ हाँ भैया 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 एक एक करके आज पूजा भी रह रही है। खूब नाचो खूब गाओ। ब्रज में इतनी धूम मचाई महाराज, एक साल तक उत्सव चलो, खूब थाली बजाओ, चकाचक खूब नाचो और नीचे खूब चकाचक नाचो। और लाला के महाउत्सव की जन्मोत्सव की तो सबको ही खुशी रहे, क्योंकि भगवान की कथा में वो सब खूब अपने बच्चे की विवाह में नामकरण में हम जितना नाचते रहे ना, उससे आज चौगुना नाचना। ठीक है, कहाँ है हमारे बाबा नंद बाबा? बाबा बधाई दो। भैया यहाँ पहुँचते हैं और बधाई जरूर देंगे। हाँ दो कहाँ है हमारी आजवारी भैया? कहाँ है दोनों? जो भी आजकल कोई ना माने बधाई में। बुलवाते बिहारी लाल की, नंद के लाला की, यशोदा के लाल की। कन्हैया लाल
रंग गया रंग भयो जय कन्हैया लाल के 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 बोले बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की। और सभी लोग लेकर के आए हैं, सभी से आग्रह है। दूसरा कल की बड़ी वो सभी कथाएं कल से आप कृष्ण कथा श्रवण करेंगे और कल भगवान की बाल लीलाएं श्रवण हो जाएंगी। श्रवण बोले की मैया धनुआ के बोले की मैया हर में बुझते मन लेते बनैया हर में बुझते मन लेते बनैया अपनों से बंदे और की बाल मधुर सुहावे मधुर सुहावे सकल संग खेल के सुख पावे सकल संग खेल के सुख पावे कोई सुख दीजो इनको भावे कोई सुख दीजो इनको भावे अबे देखो और दिवाल की राधा हरे सुगर कन्हैया श्री राधा सुगर कन्हैया ब्रज जन को अब नीते खबैया ब्रज जन को नीते खबैया देखते ही बने लेते बनैया देखते ही बने लेते बनैया अबे को और दीवार घोर घोरम करुणावतारम संसार